चलो, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के अंदर। ठीक है, 4 तरीके के गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूस होते हैं। एक तो फाइनल गुड होता है, इंटरमीडिएट गुड होता है, कंज्यूमर गुड होता है और कैपिटल गुड होता है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स दैट आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर होते हैं और फाइनल यूजर्स उसको जो है वो तैयार हैं उसको कंज्यूम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, मतलब जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसमें और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको और कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि जैसे कोई भी एक बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट बना हुआ है, पूरा बन गया, अब उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर आ चुका है और फाइनल यूज़र के लिए तैयार है कि वो उसको कंज्यूम कर सकता है। अब फाइनल यूज़र कौन हो सकता है, कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो। ठीक है, कोई भी, देखो 2 तरीके से गुड्स जो हैं, देखो कि कौन होते हैं फाइनल यूजर्स, ये डिपेंड करता है। ठीक है, दीज आर 2 तरह के फाइनल यूजर हो सकते हैं कि एक कंज्यूमर हो सकता है, एक प्रोड्यूसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके एक शुगर होती है। ठीक है, मान लो कि एक शुगर है, एक हाउस होल्ड शुगर जो भी चीनी होती है ना, वो दो तरीके से कंज्यूम हो सकती है। मतलब अगर तो कोई हाउस होल्ड है, वो उस कंज्यूम कर रहा है उसको, तो क्या मतलब वो फाइनल यूज़र उसका कौन हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, एक और हो सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, बेकरी वाला चीनी खरीद के लेकर जा रहा है, तो वो क्या है, वो आगे से प्रोड्यूस करेगा दोबारा से और उसके ऊपर, है ना। तो फाइनल यूज़र कौन हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर हो सकता है या फिर प्रोड्यूसर हो सकता है। 2 तरीके के लोग हो सकते हैं फाइनल यूज़र, एक तो कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर मतलब जो और कुछ बनाएगा उससे आगे। अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज, फाइनल गुड को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलते हैं हम, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर फाइनली उसको परचेज करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स के लिए, अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन करने के लिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसीलिए इसको। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, की वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं। मैंने तुम्हारे को चीनी वाला एग्जांपल दिया, तो अगर वो चीनी जो है वो एक कंज्यूमर खरीद रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगा, अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है उसको। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर एंड द कंज्यूमर्स आर देयर फाइनल यूजर, कंज्यूमर उसके फाइनल यूजर हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, ब्रेड और बटर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर रहा है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, दीज आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स यू आर देयर फाइनल यूजर। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो फाइनल यूजर है। जैसे ट्रैक्टर बना बनाया मिलेगा ना ट्रैक्टर, और हार्वेस्टर्स हो गए, ये फार्मर यूज कर रहे हैं। तो फार्मर्स क्यों यूज कर रहे हैं, आगे प्रोडक्शन करने के लिए इससे। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड जो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर इसको फाइनल गुड्स को यूज़ कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है फाइनल गुड्स के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड बाय द प्रोड्यूसर, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो 2 तरीके के खर्चा हो गया, एक तो अगर कंज्यूमर डायरेक्टली उसके ऊपर खर्चा कर रहा है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, क्या क्या फाइनल गुड्स के ऊपर क्या खर्चा हो सकता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। What do we mean when we say that the final good? What do we mean when we say that final goods has crossed the boundary line of production? का मतलब क्या है? We mean that these goods are out of the process of production, कि ये जो goods हैं ये आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से निकल चुके हैं बाहर, और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन की, मतलब इसमें और वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट है, एक रिटेल शोरूम में पड़ी है जो अब, ठीक है, इज ऑल सेट फॉर सेल इन इट्स फाइनल यूजर। ठीक है, फाइनल यूजर को सेल करने के लिए तैयार है, तो नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट। अब शर्ट के ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आयरन हुई है, स्टिचिंग हुई है, पैकेटिंग हुई है, सब कुछ। द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड टू द कस्टमर, कि अब एक्चुअली जो ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज, कि क्या वैल्यू एडिशन होगी इसके अंदर, बस कि हमने बेचना है कस्टमर को, ठीक है, एक फाइनल यूजर को। इफ द रिटेलर परचेजेस, अगर रिटेलर जो है वो क्या करेगा, परचेज करेगा 400 रुपये की, और आगे फ्रॉम होलसेलर, और आगे जो है कंज्यूमर को बेचेगा 500 रुपये में, तो वो 100 रुपये जो है उसने वैल्यू एडिशन किया इसमें। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन टू द शर्ट। ये शर्ट का वैल्यू एडिशन का लास्ट स्टेज है, जब रिटेलर से होलसेलर से रिटेलर पे गई, रिटेलर से कंज्यूमर पे गई।
वंस इट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर, जब एक बारी बेच दी फाइनल यूजर, द शर्ट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन, कि अब आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन हो चुकी है और शर्ट जो है 500 रुपये की काउंट होगी एज फाइनल गुड। यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, कि जो हम देश की अपने पूरे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर हम फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, ना कि पिछले रॉ मटेरियल की या कुछ भी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं बाउंड्री लाइन के अंदर, ठीक है। अब वो बोलता है कि ओनली फाइनल गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री, जैसे इसके अंदर मैंने तुम्हें शुगर वाला एग्जांपल दिया था, उसको इसमें हम शायद मतलब ये इंटरमीडिएट गुड में भी कंसिडर हो सकता है। फाइनल गुड में जैसे यहाँ एग्जांपल ट्रैक्टर वाला दिया था ना, वो ज़्यादा बेटर है कि भाई उसके अंदर और आप कुछ भी जो है एडिशन नहीं कर सकते। तो ओनली फाइनल गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, कि उसको फाइनल यूजर जो है वो तैयार है लेने के लिए, तो उसको हम नेशनल इनकम आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? आर दोज गुड्स विच आर नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन दीज गुड्स, कि भाई अभी इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? वो गुड्स हैं जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करे हैं और अभी भी इसके अंदर वैल्यू ऐड हो सकती है। एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, कि अभी फाइनल यूजर इसको यूज नहीं कर सकते। दीज गुड्स आर परचेज बाय वन फर्म फॉर द अदर, कि भाई एक फर्म इसको परचेज करती है दूसरी फर्म के लिए, एंड आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर सेल, या फिर रॉ मटेरियल की तरह भी यूज हो सकता है फर्दर सेल के लिए। शर्ट्स परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स, कि मतलब अगर कोई भी एक फर्म ने, एक एक्स कंपनी है, उसने वाई कंपनी से शर्ट्स परचेज करी आगे बेचने के लिए, तो ये क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट मतलब बीच का भी जो है अभी फाइनल यूज नहीं के लिए नहीं तैयार हुआ। लाइकवाइज अगर वुड है, अगर कोई भी लकड़ी है, कारपेंटर परचेज करता है, ठीक है, फॉर मेकिंग चेयर्स, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। लकड़ी जो होगी अभी बनी नहीं है ना, तैयार नहीं हुई, चेयर्स बनाने के लिए तैयार होगी, चेयर जो बनेगी वो फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज वुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चेयर, वैल्यू इज येट टू बी एडेड और कन्वर्ट करना उसको चेयर्स में। अगला है इंटरमीडिएट गुड्स, वो गुड्स हैं जो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं और उसके अंदर अभी वैल्यू ऐड करनी है और अभी रेडी नहीं होते फाइनल यूजर्स की कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट क्या है? अब जैसे तुम यहाँ पे शर्ट वाला एग्जाम्पल भी था, तो तुम कहीं ना कहीं कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो कि भाई शर्ट बनी तो हुई है ना, तो इसलिए वुड वाला एग्जाम्पल है वो वाला लिखो कि ज़्यादा वो क्लैरिटी से तुम्हारे को एग्जाम्पल लग रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर परचेज बाय वन फर्म फॉर द अदर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल, या तो रीसेल के लिए परचेज कर रहे हो या रॉ मटेरियल के लिए यूज कर रहे हो, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली मर्जेस विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, जो अल्टीमेटली क्या होगा कि इंटरमीडिएट की गुड, मान लो एक बंदे ने लकड़ी खरीदी है, ठीक है, उसने 500 रुपये की लकड़ी खरीदी है और चेयर जो है 1000 रुपये की, उसने बोला बनी हुई चेयर जो है वो 1000 रुपये की है, तो वो लकड़ी की वैल्यू उसने उसके अंदर ऐड करी ही होगी, तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड जो है उस अपने आप उसकी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड में इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक कारपेंटर जो है वो 5000 का वुड लेकर आता है और 10,000 की चेयर बनाता है, तो 5000 की इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड है ही है उसमें। तो अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम इंटरमीडिएट की गुड वैल्यू नहीं लेते, अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, या फिर हम उसको डबल काउंटिंग कह सकते हैं। उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी कि मतलब ऑलरेडी उसमें भी इंक्लूडेड है और हम दोबारा से भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स की हम वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम निकालते हुए। एस्टिमेशन ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन, देखो बोला है इसमें कि हमारे को एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी एक हमारा वो है प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा करता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसको हम क्या करते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पर जो तुम्हारे को ये बताया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि भाई हमने कितना वैल्यू एडिशन किया, वो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब हमने चेयर जितने की बनाई
माइनस कर दें उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब हमने रॉ मटेरियल या फिर जो भी लकड़ी लगाई उसको माइनस कर देंगे तो हमारे को उससे निकल जाएगा वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये जब तुम थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना इसका, उसमें आपको फॉर्मूलाज जो है वो एग्जैक्टली कराई जाएंगे कि करना क्या है। पर तुम्हारे को पता होना चाहिए कि हमारे को जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स आपको, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो हमने बीच में जो गुड बनाने के लिए जो भी सामान खरीदा वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो चेयर बनाई, और ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर को हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। अब देखो लास्ट लाइन बोलिए, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, मतलब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे मैंने चीनी वाला एग्जांपल दिया कि वही चीनी अगर एक हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। अगर वही चीनी जो है बेकरी वाला यूज़ कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। मैटर क्या करता है, उसका एंड यूज़ मैटर करता है कि एंड यूज़ क्या है, वो उसी से डिफाइन होता है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल गुड है। इसका जो डिफरेंस है ये आपको पढ़ना है।